अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक मौजू आपका ये है कि एग्जाम के अंदर आपकी आंसर शीट के अंदर आप उर्दू से पेपर स्टार्ट नहीं कर सकते, उर्दू वाली साइड से। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा मौजू है आपका इस वीडियो के अंदर जहां पर स्टूडेंट्स काफी कह रहे हैं कि डेट शीट चेंज हो गई है वगैरह वगैरह। दोनों मौजू को डिस्कस कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेट्स गो। स्टूडेंट, हमारा जो पहला मौजू है वो ये है कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जी हमारा उर्दू का पेपर आने वाला है और हमने इससे पहले एक पेपर दिया था, वहां पर उर्दू की साइड से पेपर तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है, जब हम लोग इंग्लिश में पेपर स्टार्ट करते हैं तो ब्रैकेट ऊपर दिया हुआ होता है क्वेश्चन नंबर डैश, क्वेश्चन नंबर डैश, 5 क्वेश्चनों की हेडिंग होती है। इसी तरीके से उर्दू वाली साइड से भी सवाल नंबर डैश, सवाल नंबर डैश, सवाल नंबर डैश के नाम से हेडिंगें होती हैं हर 4 पेज के बाद। तो जिसको उर्दू में पेपर करना होता है वो उर्दू से स्टार्ट करता है, जिसको इंग्लिश में करना होता है तो वो एज यूजुअल इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टूडेंट आगे ये बोल रहे हैं कि सर जी अब की जो किताबें हैं उस किताबों के अंदर उर्दू ही नहीं है। मैंने भी वो किताब देखी है लेकिन उर्दू की तरफ से वो स्टार्ट नहीं हो रही है। पहली वजह क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ आपकी किताबें अपडेट हो गई है। अब आपको अपने कवर पेज के अंदर CNIC नंबर भी लिखना पड़ता है। ऐसा ही है, अगर न्यू तर्ज की आपको आंसर शीट मिलती है तो वहां पर उर्दू की तरफ से स्टार्ट आप नहीं कर सकते, उर्दू के सवाल नंबर की हेडिंग नहीं होती। पुराने तर्ज की किताब मिलती है तो एज यूजुअल पुराने वाला ही चक्कर आपका चल रहा होगा। अब उर्दू वाले बच्चे क्या करें, उर्दू वाले बच्चों के लिए कुछ मैं स्टेप्स बता देता हूं। पहला स्टेप तो इसके बीच में ये है कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका इन्विजिलेटर जो होगा उसको आप बोल दोगे कि सर जी पेपर कैसे स्टार्ट करें। राइट, आप बोलोगे कि मेरे को सवाल नंबर 2 करना है, उर्दू वाली साइड के ऊपर हेडिंग ही नहीं है तो कैसे स्टार्ट करें। तो वो आपको अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब भी कुछ पेपर के अंदर चेंजिंग होती है तो वो लोग अनाउंसमेंट करते ही करते हैं आपको कि भाई ये हो गया है, इस तरीके से करोगे। जैसे कि जो अब आप बुक्स देखते हो, जब ये बुकें चेंज हुई थी, पहले पुरानी बुक आती थी 36 पेजों वाली। उसके बाद जब बुकें चेंज हुई तो उन लोगों ने बताया कि अब ये यूं बुक आ गई है। उसके बाद जब 4 पेजों के ऊपर मुश्तमिल सिस्टम आ गया तो उन लोगों ने बताया 4 सवालों पे ही सवाल को मुकम्मल करना है। अब उसके बाद नहीं, ये वाली बुकें आ गई जहां पर उर्दू वाली साइड से आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, वो आपको अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई ये इस तरह उर्दू का पेपर है, ये यूं करोगे। लेट्स से अनाउंसमेंट नहीं होती है और आपको समझ भी नहीं आ रही है, ना ही वो बता रहे हैं, तो सिंपल सी लॉजिक लगा लेते हैं। यहां पर मेरे पास एक जर्नल है, इसकी मिसाल आपको दूंगा। मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं अगर आपको नजर आ जाए तो। ये देखो, ये जैसे हमारे पास एक कॉपी है, ऐसे ही है। ये हमारे पास यहां पर आ गया गत्ता, यहां से आपका पहला पेज स्टार्ट होता है। लेट्स से ये 20 पेजों की एक आपकी बुक है। यहां पर आप अपना कवर पेज फिलअप कर देते हो, उसके बाद यहां पर स्क्रॉल इट डाउन करते हो और यहां से आप अपना पेपर स्टार्ट करते हो। तो इंग्लिश के अंदर यहां से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे गए, तीसरे पे गए और यहां से आप चले गए चौथे पे। यहां पर सवाल मुकम्मल हो गया। अब लेट्स से वो अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं जी यहां से स्टार्ट नहीं करो, पेज के एंड से आप उर्दू स्टार्ट नहीं करो, तो कोई इशू नहीं है। ये आपके आ गए थे दोबारा से 4 पेज। सो यहां पर सवाल एंड हो रहा था ना, यहां से आप सवाल अपना स्टार्ट करोगे उर्दू में। यहां पर दूसरा पेज, यहां पर तीसरा पेज और यहां पर चौथा पेज, और यहां पर सवाल की आप हेडिंग दे दोगे कि सवाल नंबर 1 कर रहा हूं या कर रही हूं, 2 कर रहा हूं या कर रही हूं। इसमें मुश्किल वाली बात कौन सी है। इसी तरीके से वो बोले नहीं 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 नहीं, इस तरह आप नहीं कर सकते हो कि यहां से आप सवाल स्टार्ट करो और यहां पर जाके आप हेडिंग दो। ऐसा नहीं करो। आप एक काम करो, यहीं से सवाल भी स्टार्ट करो तो कोई इशू नहीं है। यहां से आपने सवाल स्टार्ट कर दिया, यहां पर ऊपर हेडिंग, यहां पर आपने सवाल नंबर 1 लिख दिया, यहां से सवाल स्टार्ट किया तो सवाल वहां पर अगर आपका जाकर के कंटिन्यू हो रहा है तो इस पेज से दोबारा स्टार्ट कर दो। फिर यहां पर खत्म हो रहा है तो इस पेज से दोबारा स्टार्ट कर दो और यहां पर से जाकर के इस कोने पे जाकर आप अपना सवाल खत्म कर दो। फिर उसके बाद नई हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर पहले वाला मेथड चल रहा है तो 4 पेज पीछे करो, 1 2, यहां से जाकर के स्टार्ट करो। अगर वो पिछला आपको नहीं करने दे रहा तो यहां पर सवाल नंबर 2 की हेडिंग आ गई, यहां से सवाल स्टार्ट किया, यहां से यहां पर और यहां पर आकर के सवाल एंड किया। या तो यहां एंड होगा सवाल या फिर जहां पर क्वेश्चन की हेडिंग होगी यहां पर एंड होगा सवाल। सिंपल। इसमें तक कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि उर्दू वाली साइड से जगह ही नहीं है लिखने की। नहीं है तो आप उससे पूछ लो कि पहली बात है अनाउंसमेंट होगी तो चिल करो।
अनाउंसमेंट वो करेंगे, वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से सारी चीजें आपकी चलेंगी। अगर अनाउंसमेंट नहीं होती, समझ नहीं आती, तो आप इस तरीके से भी उर्दू का पेपर करके आ सकते हो। शर्त यह है कि वो पेपर उर्दू का हो। अब अगर पेपर ही इंग्लिश में है और आप उसको जबरदस्ती उर्दू में करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। इसकी मिसाल कैसे है, जैसे 9374 है, इंस्टीट्यूशनल आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक पेपर है जिसका भी डेडिकेटेड वीडियो भी रिकॉर्ड है। तो अगर वो वाला आपका पेपर आता है, वो इंग्लिश में आता है, आपने असाइनमेंट इंग्लिश में दिया, आपने पेपर भी इंग्लिश में याद किया, लेकिन अब आपका माइंड बदल रहा है कि उर्दू में करूं, तब प्रॉब्लम है ना इसके बीच में। अब तो आप अपने पर्सनली बोल रहे हो कि मैं उसको उर्दू में करूं, तब प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वो पेपर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही आप बैठ के करोगे। अब लेट से एक पेपर है 9006 पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के अदब, राइट, पाकिस्तानी जबानों के अदब, ये एक पेपर है आपका, ये एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड है। अब वो सब्जेक्ट आपका आएगा ही उर्दू में, उसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे? ऐसा ही है ना, उसको तो आप इंग्लिश में लिख ही नहीं सकते। उसका असाइनमेंट उर्दू में, पेपर उर्दू में, बुक उर्दू में थी, तो सारी चीजें अब उर्दू में ही रहेंगी, राइट। तो जब उर्दू में ही रहेंगी तो आप उर्दू की तरफ से आप पेपर स्टार्ट करोगे, या तो कॉपी के बिल्कुल एंड से स्टार्ट कर लोगे, हेडिंग आप मैनुअली नहीं देनी तो मत दो, वहां पर जो आखिरी हेडिंग होगी कि सवाल नंबर कौन सा स्टार्ट है, वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, और आखिरी पेज से बुक के यहां पर बुक एंड हो रही है तो इस पेज से स्टार्ट कर दिया उसको। और ये अगर बुक एंड हो रही है तो यहां पर आकर के आपकी बनेगी, एक सेकेंड, यहां पर आपकी आएगी 5वें सवाल की हेडिंग, ऐसा ही है ना, 5वें सवाल की हेडिंग यहां पर होगी। तो यहां से स्टार्ट करोगे आप पेपर, हेडिंग आके यहां पर तो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है विच क्वेश्चन, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, 2 लिख दो। यू नहीं कर रहा, वो बोल रहा है नहीं 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 नहीं, यहां से ही स्टार्ट करो, स्टार्ट से। तो उसका मैं दोनों आपको मैकेनिज्म समझा चुका हूं, या तो यहां से स्टार्ट करो, या 4 पेज पीछे जाने के बाद यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो। हेडिंग आकर के वहीं आप दोगे जहां पर आपकी हेडिंग हुई भी होगी, यहां पर जहां पर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर डैश लिखा हुआ होगा, डैश के अंदर आप आके अपना मैनुअली क्वेश्चन नंबर लिख दो कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूं या कर रहा हूं। अब आ जाओ दूसरे सवाल, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। दूसरे सवाल पे आ जाओ। दूसरा सवाल इसके बीच में ये है कि डेट शीट चेंज हो गई है, एड्रेस चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कंप्लीट उसका भी जवाब आपको मैं दे देता हूं इस वीडियो के अंदर ही, अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। पहली बात इसके बीच में ये है, जब आपकी न्यू डेट शीट अपलोड हुई थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान के थोड़े से हालात खराब थे क्योंकि जंगें चल रही थी, और प्लस सबसे जो मेजर मसला था उस टाइम के अंदर आपका क्या था, उस टाइम पे आपके रमजान चल रहे थे। तो काफी ऐसे मेजोरिटी ऑफ टाइम्स बच्चे थे जिन बच्चों के लेट्स से अगर स्टार्टिंग के 3 पेपरों के डेट, टाइम और एड्रेस अगर आ गया था तो नीचे के 2 पेपरों का एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, या कंटिन्यू लिखा हुआ था, या फिर लिखा हुआ था कि विल बी अपडेटेड, ऐसा लिखा हुआ था काफी डेट शीटों के ऊपर। अब किसी बच्चे के 5 पेपर थे, 5 चीजें एक्यूरेट चल रही थी तो वो एक्यूरेट ही थी, राइट। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसके 4 पेपर ठीक नजर आ रहे हैं, 5वें पेपर की जो बॉक्स है, जो 5वें पेपर का एड्रेस है या टाइम है, वो अभी तक मेंशन ही नहीं हुआ, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट हो चुके हैं अभी, राइट नाउ वो अपडेट हो, वैसे वो पहले ही बहुत टाइम पहले अपडेट हो चुका था। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप री डाउनलोड अपनी एडमिट कार्ड करोगे तो आपका न्यू एड्रेस आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इसके बीच में यह है, काफी बच्चों का टाइम टेबल भी चेंज हो गया है। लेट्स अगर किसी का 17 को पेपर होना था तो उसको 16 का भी कर दिया है। और तीसरा, इसके बीच में काफी डेट मिस स्केड्यूल भी हो चुकी हैं, मिस स्केड्यूल ऐसा भी हो चुका है, किसी का 3 तारीख को पेपर था और 2 तारीख तो गुजर चुकी है, अब भी उसकी डेट अपडेट हुई है कि तुम्हारा 2 तारीख को पेपर था। तो इस टाइप के मसले आए हुए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इसके बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी डेट शीट फिर से डाउनलोड कर लीजिए, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। जिनका भी उस टाइम के ऊपर एड्रेस अपडेट नहीं था, अपडेट हो चुका होगा अभी तक। जिनको भी डेट शीट के अंदर मसला आ रहा है वो भी अपडेट हो चुका होगा। जिनका टाइम वगैरह आगे पीछे हो गया है वो भी अपडेट हो चुका होगा। अभी डाउनलोड कर लो या 12 बजे के बाद बेशक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम कर रहा है या स्टूडेंट जिसके बीच में मिस्टेक कर रहा है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। वो प्रॉब्लम इसके बीच में ये है कि स्टूडेंट क्या करता है, अपने सीएमएस पोर्टल पे जाता है। सीएमएस पोर्टल पे जाने के बाद वो अपनी डेट शीट के ऊपर, एग्जाम एंड स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करता है, सर्च के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता है, फिर उसके बाद वो अपनी डेट शीट के ऊपर क्लिक करके वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब वो बैठ के देखता है कि पहला पेपर 4थे महीने को है, दूसरा पेपर 5वें महीने को है, तो जो डेटें होती हैं वो आगे पीछे हिली हुई होती हैं आपकी।
जब आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हो और आपकी पीडीएफ निकल के आती है, तब आपको समझ आती है कि नहीं नहीं, ये प्रॉपर टाइम फ्रेम की तरह सही काम कर रहा है। वैसे इसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां कहीं पर लगा दूंगा जिससे आपको समझ आएगी। सबसे पहले सीएमएस, उसके बाद जब आप लोग अपनी डेट शीट निकालते हो तो टाइम आगे पीछे होता है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूं आपको। मैं सब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करके दिखा देता हूं। ओके, ये देखिए यहां पर मैं क्रोम ओपन कर रहा हूं। यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके लिए लगा दूंगा। यहां से अगर मैं चला जाऊं, अल्लाह आपका भला करे, सीएमएस के ऊपर, ये मैं सीएमएस के ऊपर चला गया और सीएमएस पे जाने के बाद ये फर्स्ट लिंक के ऊपर चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आती है, लेट्स से मैं ये वाली आईडी लगा लेता हूं, सर्च बटन को भी क्लिक कर देता हूं, यहां से यहां पर चला गया, यहां से मैं एग्जाम एंड ग्रेड्स के ऊपर चला गया, यहां से माय स्केड्यूल के ऊपर चला गया, यहां पर जाकर के मैं सर्च आइकन पे चला गया, यहां पर जाने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखो यहां पर डेट क्या आ रही है, पहला पेपर जी बन रहा है 5वें महीने की 6 तारीख को, दूसरा पेपर बन रहा है 3रे महीने की 17 तारीख को। अब मैं ये अगर देखूं तो मैं तो फौरन पंगा क्रिएट कर दूंगा, ऐसा ही है ना कि जी ये हो गया, ये तो गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है। अब अगला पेपर देखो, चौथे महीने की 18 तारीख को, तीसरा पेपर चौथे महीने की 28 तारीख को, और चौथा पेपर मेरा है 5वें महीने की 7 तारीख को, और आखिरी पेपर है मेरा 5वें महीने की 11 तारीख को। तो मैकेनिज्म इसके बीच में पूरा मेरा खराब हो रहा है, राइट। लेकिन जब मैं यहां पर डाउनलोड बटन को क्लिक करूंगा, ये मैंने डाउनलोड बटन को क्लिक कर दिया, तो यहां पर देखो मेरा प्रिंट आउट निकल के आ गया और ये देखो टाइम बिल्कुल सेट हो गया। 17 मार्च, 28 अप्रैल, 6 मई, 7 मई और 11 मई को मेरा पेपर है। सो इस तरीके से भी हो जाता है समटाइम। वैसे मैंने डेट शीट देखी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि आप लोग अपनी डेट शीट फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी का एड्रेस उस टाइम पे अपडेट नहीं था हुआ, अब उसका एड्रेस अपडेट हो चुका होगा, तो आप लोग अपनी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लो, फिर से देख लो, अच्छे वाला उसका प्रिंट निकलवा लो, ताकि आपको क्यूआर कोड के अंदर प्रॉब्लम ना हो जब आपकी अटेंडेंस हो रही होगी। आई होप सो मैं दोनों सवालों के जवाब दे चुका हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हो, प्लस आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको रेगुलरली यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट मिलती रहती है और आपको तमाम डिफरेंट कोर्स का मटेरियल भी मिलता रहता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।